सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुजरात रोड ट्रिप। आज का हमारा गुजरात में प्लान है कि हम देवलिया पार्क जाएंगे। और देवलिया पार्क जहां हम सोमनाथ से 20 किलोमीटर पहले रुके थे, देवलिया पार्क यहाँ से 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। और हमने 4 बजे की बस सफारी बुक कराई है। वैसे मन तो मेरा जीप सफारी करने का था पूरे 3 घंटे की, बट हमारे साथ थोड़ा बेबी छोटा है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 3 घंटे जंगल में दिक्कत हो सकती है। और बाकी देखते हैं 30 मिनट्स वाली में क्या एक्सपीरियंस रहता है, आपको मैं पूरा अच्छे से दिखाऊंगा। तो देवलिया पार्क चलते हैं। अभी 1 बज रहा है। वहाँ पे मैंने पता करा है शायद वहाँ पे लॉयन शो भी होता है, तो अगर वो भी हुआ तो मज़ा आएगा देखने में। सो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मेरे को बस 47 मिनट्स 25 किलोमीटर्स दिखा रहा है। चलते हैं, ड्राइव करते हैं। सो देवलिया पार्क जाने का जो रास्ता है बहुत ही अच्छा है। छोटी सी गांव की रोड है ये, बट दोनों साइड अच्छी खेती हो रखी है तो अच्छा व्यू आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जंगल रोड शुरू हो रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये वो है एरिया सारा। ये सारा जंगल है। तो अंदर आ गए हैं। हमने ऑनलाइन ही टिकट करा ली थी, सही करा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। और सामने हमारी बस खड़ी है जिस पे हमने जाना है। और बस में बैठते हैं और देखते हैं कैसी है ये सफारी। और मैं बहुत प्रे कर रहा हूँ यार, इतनी दूर आए लॉयन दिख जाए। नहीं देखे, धोखा हो चुका है। एक बार कहाँ गए थे? सिरसा नहीं गए, सिरिस्का। ये ग्रास का पूरा शेर बनाया है, ग्रास का बना है ये। देवलिया पार्क में आपको काफ़ी आराम से टाइगर और लॉयन और लेपर्ड्स ये आराम से स्पॉट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इनके छोटे छोटे जोन बना रखे हैं, तो वो आसपास ही होते हैं, तो स्पॉट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। 10 मिनट्स की ड्राइव के बाद ही हमारे को एक लॉयन स्पॉट हो गया। और लॉयन के बाल और घास काफ़ी कैमोफ्लेज हो गए थे, जिस वजह से वो प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पा रहा था, बट थोड़ा थोड़ा हमारे को दिख रहा था। वो सामने शेर सो रहा है। एक शेर यहाँ पे पेड़ के नीचे सो रहा है। ये भाई साहब शेर दिख रहे हैं, सो रहे हैं आराम से। एक इधर सो रहा है, एक इधर सो रहा है, एक ये वाइट लायन इधर सो रहा है। यहाँ पे हमारे को एक प्रॉपर लोयन की फैमिली सोते हुए दिखी पेड़ के नीचे, जिसमें से एक बच्चा उसका जाग रहा था और वो प्रॉपर अटैक की पोजीशन में था, क्योंकि उसके सामने एक डियर था और काफ़ी देर से वो उसको स्पॉट कर रहा था, देख रहा था डियर को, और एक स्टिल पोजीशन में था काफ़ी देर से। हमारे को लग रहा था कि वो अटैक करेगा, बट शायद उसका मूड नहीं था, बट पोजीशन तो उसने पूरी अटैक वाली ही बना रखी थी। और हिरन ने भी देख लिया इसको, शेर है और वो हिल नहीं रहा। एक मोटो, एक माय, 2 बच्चा। एक माय 2 बच्चा। माय मोटो तो मां। एक कहीं सही लग रहा है। फिर सो गया। उठ भाई उठ। अंगड़ाइयाँ। कुछ देर आगे जाके हमारे को एक लेपर्ड की फैमिली स्पॉट हुई, और यहाँ 4 से 5 लेपर्ड थे। आपको 2-3 दिख रहे होंगे, बट यहाँ 4 से 5 थे, और 2-3 रेस्ट कर रहे थे, 1-2 ही घूम रहे थे। ये लग रहा है
तो जंगल सफारी हमारी हो गई है। 30 मिनट्स की राइड थी, ठीक थी ये, मतलब इतना कुछ खास इसमें मज़ा नहीं आया। बट मैं तो 3 आवर्स वाली करना चाहता था, बट वो अवेलेबल ही नहीं थी। 10 जनवरी तक पूरी पैक हो रखी है। चलो कोई नहीं, बट अब ये कर ली। बट शेर दिखा हमारे को, ये संतुष्टि मिल गई कि पैसे वेस्ट नहीं हुए, शेर दिख गया। देवलिया पार्क से हम 5:30 बजे के करीब निकल गए और अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि देवलिया पार्क से करीबन 450 किलोमीटर दूर है। गूगल मैप में को अराइवल सुबह 3 बजे का दिखा रहा था, विच मीन्स हमारे को पूरी रात ड्राइव करनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ते में कहीं डिनर के लिए भी रुकेंगे तो 1 घंटा वो भी ऐड कर दीजिए। तो करीबन नहीं तो 4 या 5 बजे के करीब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचेंगे। ये जो मेरे सामने जीप जा रही है, इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है देवलिया पार्क के अंदर, क्योंकि जो बस दिखाएगी वही आपको जीप भी दिखाएगी। दोनों का सेम रूट मैप होता है और टाइम ड्यूरेशन भी दोनों का सेम होता है, बट प्राइजेस में डबल है और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, अगर आप गिर नेशनल पार्क में जा रहे हो, वहाँ पे 3 घंटे की जंगल सफारी लेते हो तो जीप में ही जाना चाहिए, फिर आपको जीप में ही मज़ा आएगा। ये टी पॉइंट से फॉरेस्ट रोड ख़त्म हो गई है और अब हम चढ़ गए हैं गुजरात के स्टेट हाईवे पे। खूबसूरत खेतों को और अच्छी रोड को एंजॉय करने के बाद गूगल मैप ने हमारे को एक बेकार ऑफ रोड पैच पे लाके पटक दिया। ये ऑफ रोड पैच काफ़ी लंबा था, पता नहीं वापस से कब अच्छा सा ढंग का रोड आएगा। हाईवे स्टेट यहाँ से राजकोट की तरफ जा रहा है और इसमें कोई भी पैचेस नहीं है। हम काफ़ी अच्छी 100 की स्पीड मेंटेन कर रहे थे और ड्राइव करने में यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। बकरियाँ आ गई हैं रास्ते में। बकरी ब्रेक, एक पीछे ये रही बकरी। राजकोट से 40 किलोमीटर पहले हाईवे पे काफ़ी काम चल रहा था, जिस वजह से 2 लेन ही ओपन हो रखी थी। देर बाद आगे जाके सारा ट्रैफिक सर्विस लेन में डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा था और ये काफ़ी लंबा फ्लाईओवर बन रहा था। यहाँ पे पिछले आधे घंटे से हमने बस 10 किलोमीटर ही ट्रैवल करा है, काफ़ी स्लो स्पीड में चल रहे थे हम। कोट अभी 20 किलोमीटर बचा था और हमारी जर्नी का पहला टोल आ गया था। दोस्तों, राजकोट के पूरे हाईवे पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। कहीं पर फ्लाईओवर का काम चल रहा था, कहीं पे सर्विस लेन का काम चल रहा था। काफ़ी देर से हम 30-40 की ही स्पीड पे चल पा रहे हैं, बहुत स्लो जा रहे हैं अब, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। पहले हमारे को गूगल मैप 2:30 बजे का अराइवल दिखा रहा था और अब 3 बजे का दिखा रहा है। आधा घंटा हमारा अराइवल बढ़ गया, वो भी बिना कोई ब्रेक लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जाम। सारे ट्रक्स राइट साइड में चल रहे हैं और हम गाड़ियाँ लेफ़्ट साइड में चल रही हैं, बट 30-40 से ज़्यादा हम चल ही नहीं पा रहे। दिल्ली का बोर्ड आ गया भाइयों बहनों, दिल्ली का बोर्ड आ गया। 1156 किलोमीटर दिल्ली 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 दूर नहीं, मगर हम तो जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। बड़ी खुशी मिलती है जब दूर जाके अपना कुछ पढ़ने को मिले। तो दिल्ली 1156। सो राजकोट से थोड़ा ही आगे हम रुके हैं और ये पीछे हमारे रेस्टोरेंट है हॉर्न ऑक के प्लीज़, इसमें डिनर करेंगे आज। और अभी 8:30 बज रहे हैं, यहाँ से डिनर करते हैं। आपको दिखाता हूँ यहाँ का कैसा है। और अब थोड़ा जैसे समुद्र से दूर आ गए हैं हम, ओशन से, कोस्टल एरिया से थोड़ा सा जैसे
हम दूर आ गए हैं तो थोड़ा यहाँ पे ठंड बढ़ रही है। वो देखो महक कैसे हल्का हल्का काँप रही है। इधर पेट्रोल पंप है, इधर ये रेस्टोरेंट है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे पनीर बटर मसाला और तंदूरी रोटियाँ ऑर्डर करी। यहाँ पे बहुत अच्छी एम्बियंस थी और टेस्ट भी यहाँ का बहुत अच्छा था। तो बच्चों को ही देखी जा रही है, सामने प्ले जोन है तो, और है कितनी सी जे बच्चों को देख रही है। सो डिनर हमने यहाँ पे कर लिया है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये, बहुत अच्छी एम्बियंस थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था यहाँ पे। अब यहाँ से निकलते हैं। टाइम हो रहा है 9:55। अब सुबह 4 बजे तक पहुँचेंगे मेरे ख्याल से, 4 या 5 बजे तक पहुँचेंगे। अब नॉन स्टॉप चलते हैं, देखते हैं कितना चल पाते हैं। खाना खाते हुए मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास एक होटल बुक कर दिया था अगले दिन के लिए। चेकआउट हमारा 11 बजे था, तो मैंने सोचा अगर 4 बजे का अराइवल है तो 5 से 6 घंटे हम क्या करेंगे, तो क्या हम अर्ली चेक इन ले लें। तो कॉल करा जब मैंने होटल में, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है कि आज पूरा होटल और इतनी बुकिंग्स हैं कि आपको कहीं पर भी अर्ली चेक इन नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा पे करने के बाद भी नहीं मिलेगा। डिनर करने में हमारे को कुछ 40 मिनट्स लगे थे। पहले हमारा अराइवल 3 o'clock का था और अब हमारे को 4 o'clock का दिखा रहा है। 4-5 किलोमीटर की ड्राइव के बाद ही फिर दोबारा से जाम मिल गया, क्योंकि हर 4-5 किलोमीटर बाद एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस वजह से सारी गाड़ियां सर्विस लेन में से जा रही हैं। पूरा हाईवे का ट्रैफिक सर्विस लेन में से जाने की वजह से काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे। डिस्टेंस अब बचा था 4 घंटे का और टाइम हो रहा था 12:17। अब वो पैची पैचेस नहीं आ रहे थे, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं थी और रोड एकदम स्मूथ हो गया था। ड्राइव करने में मज़ा तो अब आने लगा था। मैं ड्राइव ही बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ और इन्जॉय करता हूँ ड्राइव करना। और उतने में मैंने पीछे नोटिस करा कि महक और वेदिका आराम से सो गए हैं। मतलब इन लोगों ने तो पूरा बेडरूम ही बना लिया था पीछे गाड़ी को, और ये लोग मज़े से सो गए थे। और अब मेरे को और ज़्यादा फोकस होकर ड्राइव करना था। यहाँ से वडोदरा हमारे को 117 किलोमीटर दिखा रहा है। अगर रोड ऐसे ही आगे सही रही तो हम 1 से 1.5 घंटे में वडोदरा आराम से पहुँच जाएंगे। पिछले 1 घंटे से हमारे को कहीं भी ऑफ रोड नहीं मिला और एकदम ऐसा ही स्मूथ 3 लेन हाईवे हमारे को मिला। मैंने अपनी ड्राइव को बहुत ही इंजॉय करा, बट ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से बस हम मिड लेन में ही चले जा रहे थे और इससे मेरे को थोड़ी नींद भी आ रही थी। ऐसे में मेरे को थोड़ा रिस्की लगा नींद में ड्राइव करना, तो मैंने गाड़ी एक जगह रोक ली और बस यहाँ से डिस्टेंस 2.5 घंटे का ही बचा था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया और 2-4 घंटे के लिए हमने एक ब्रेक ले लिया और फिर हम आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 बजे के करीब हम ये ढाबे पे रुक गए थे और हम गाड़ी में सो गए थे। और हम कितना सोए हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी बज रहे हैं अभी 7:30 बज रहे हैं। हम 4 घंटे के करीब सो गए थे। अब चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ से 2 घंटे का डिस्टेंस बचा है। और एक थोड़ी सी मेरे को टेंशन भी हो रही है कि मैंने अभी फ़ोन करके मैंने अभी ऑनलाइन चेक करा था, कोई भी टिकट्स आज की अवेलेबल नहीं है। तो ऑफलाइन काउंटर ही अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है। अब वहाँ जाके पहले मेरा टारगेट ये होगा कि ऑफ़लाइन हम टिकट ले लें, जिसके लिए इतनी दूर आए हैं। अगर वो टिकट ही नहीं मिली तो पूरा दिन वेस्ट होगा। तो पहले हम जाएंगे सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी, टिकट लेंगे ऑफलाइन काउंटर से और फिर होटल पे चेक इन करेंगे। यहाँ पे रुके थे हम। महक और वेदिका भी आराम से सो गई थी 4-5 घंटे। सुबह 7:30 बजे हम दोबारा हमने ड्राइव स्टार्ट करी और अब भी मेरे को गूगल मैप 2.5 घंटे ही अराइवल दिखा रहा है 10:30 बजे का। डिस्टेंस हमारा 117 किलोमीटर ही है, बट फिर भी पता नहीं क्यों गूगल मैप 2.5 घंटे दिखा रहा है। मे भी शायद आगे जाके स्पीड लिमिट कम हो या फिर ट्रैफिक हो। इस हाईवे पे ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। इस टाइम मैं 110-120 पे ड्राइव कर रहा हूँ और कहीं भी कोई पैच नहीं आ रहा, एकदम प्लेन रोड, मक्खन की तरह रोड।
और रोड ट्रिप का यही असली मज़ा होता है। कभी आपको बहुत अच्छा सनराइज़ देखने को मिलता है, कभी बहुत अच्छा सनसेट देखने को मिलता है। इसलिए मेरे को रोड ट्रिप सबसे अच्छी लगती है। अभी तक हम गुजरात के नेशनल हाईवे 188 पे चल रहे थे और अब ये ख़त्म हो गया है और यहाँ से अब हम लेंगे राइट और इसके बाद हम चढ़ जाएंगे नेशनल हाईवे 8 पे। नेशनल हाईवे 8 पे काफ़ी अच्छा सनराइज़ हो रहा है और यहाँ पे सनराइज़ का बहुत अच्छा व्यू है। और ये हाईवे भी 3 लेन हाईवे है, यहाँ पे भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और ये हाईवे सीधा मुंबई जा रहा है। मुंबई यहाँ से 470 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। तो दोस्तों 8:30 बजे के करीब हम वडोदरा सिटी पहुँच चुके हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से 75 किलोमीटर रह गया है बस। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और अब ये हाईवे ख़त्म हो गया है, नेशनल हाईवे 8, और अब आगे का रास्ता 2 लेन में ही होगा। वडोदरा सिटी में एंटर करने के बाद ही ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और लेन भी बस 2 ही लेन थी और काफ़ी ज़्यादा रेड लाइट्स भी आ रही थी यहाँ पे। तो जिस वजह से 75 किलोमीटर्स ड्राइव करने में 2 घंटे हमारे को गूगल मैप दिखा रहा था। करीब 10 किलोमीटर तक हमारे को काफ़ी ट्रैफिक मिला, बट वडोदरा क्रॉस करने के बाद अब इतना ट्रैफिक नहीं था। हम वापस से 80 to 70 की स्पीड मेंटेन कर पा रहे थे। वडोदरा सिटी क्रॉस करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खेत और गांव स्टार्ट हो गए थे, जिस वजह से रोड पे काफ़ी ज़्यादा फॉग बढ़ गई थी और हमारी स्पीड अब 40-50 ही हम चल पा रहे थे। गुजरात हाईवेज़ पे ये चीज़ मैंने काफ़ी नोटिस करी कि हाईवे के बीच में ही रेलवे क्रॉसिंग है, कोई ओवर ब्रिज नहीं बना रखा। स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर रह गया था और हम ऑलमोस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँच गए थे और अब मैंने लोकेशन सीधा अपने होटल की डाल ली थी। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।